दोस्तों देखिए, आज है माघी पूर्णिमा और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेन जंक्शन से आपको दिखा रहे हैं। माघी पूर्णिमा में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं प्रयागराज संगम में नहाने के लिए, क्योंकि इस बार महामाघ है और जो कि 75 सालों के बाद आया है। तो वैसे भी हर साल माघ मेला लगता है और माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ नहाने वालों की बहुत भीड़ रहती है। स्नान जो है ना, वो कहते हैं कि माघी पूर्णिमा और मौनी अमावस्या ये दो मुख्य होता है। और अभी हम निकल चुके हैं घर से, दिखाते हैं आपको। संगम पहुंच के भी दिखाएंगे कि वहाँ का क्या नज़ारा है, कैसी भीड़ है आज के दिन। और आपको ये भी बता दें कि रास्ते जो है ना, पूरी तरह से तो नहीं बंद है, कुछ बंद है कुछ खुले हैं। तो हम भी निकल पड़े हैं और अगर जहाँ तक पहुँच पाएंगे स्कूटी लेकर के, वहाँ तक हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। देखिए, माघी पूर्णिमा है तो जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। जब आप संगम के करीब जैसे से पहुँच रहे हैं, इतने ज़्यादा भंडारे चल रहे हैं ना, और भीड़ भी काफ़ी है। लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, कन्वेंस थोड़े से कम है। आज संडे भी है तो लोकल लोग भी हैं जो कि संगम की तरफ जा रहे होंगे, और बाहर के लोग तो आए हैं। रिक्शे वालों को भी आप देख सकते हैं, संगम जहाँ से एंट्री मतलब मेन है ना, वहाँ से पहले ही रोक दिया, यानी ब्रिज के पास से ही रोक दिया जा रहा है और वहाँ से लोग अंदर पूरा पैदल जा रहे हैं। तो व्यवस्था लगभग कुछ महाकुंभ की तरह ही है कि आपको थोड़ा सा अंदर बहुत कन्वेंस नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन बाइकर्स वालों को तो बताया है दोस्तों कि मतलब इतनी इनकी इस बार भी खूब ऐश है। ये अंदर घूम रहे हैं और लोगों को यहाँ से संगम तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। तो बाइक वालों को मतलब ये है कि इन्होंने हर उसमें मौनी अमावस्या हो चाहे बसंत पंचमी हो, बाइक वाले खूब घूम रहे हैं इसमें। तो इसलिए आपको ये कि पैदल नहीं चलना है, वैसे ही ठेलिया गाड़ी आपको मिल जाएगी वैसे ही। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आसान रहा कि लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे हर साल है, हर साल माघ के महीने में मतलब इसी तरह का माहौल रहता है। लेकिन पहले थोड़ी सी पता है भीड़ कम रहती थी, बट अभी जब से महाकुंभ बीता है ना, उसके बाद से तो बहुत भीड़ रहने लगी है। देखिए, पिछली बार तो महाकुंभ का बड़ा क्रेज़ रहा। अब की हर जगह लिखा हुआ है माघ मेला 2026। जो गेट बने हुए ना, उन पे सब पे लिखा हुआ है कि माघ मेला 2026। और देखिए, ठेलिया गाड़ी पे भी देखो लोग चले जा रहे हैं, पैदल भी चले जा रहे हैं। स्कूटी वाले जैसे जिन्होंने पास वास बनवा रखा है, उनको परमिशन मिल जा रही है तो वो जा रहे हैं। तो मैंने भी पास बनवाया हुआ है, तो हमने कहा चलो अंदर तक जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक हम स्कूटी से जाएंगे, उसके बाद पैदल जाएंगे। तो वो तो अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा कि रास्ता कहाँ तक रोक रखा है इन्होंने। मेन संगम तक गाड़ी जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी देखते हैं। दोस्तों को बता दें कि जो ये माघ मेला है ना, ये पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ था और अब ये आज माघी पूर्णिमा है ना, तो आज लगभग मतलब कल्पवासियों से आधी भीड़ तो यहाँ पे रहती है। उनके शिविर लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उनके जो जिन गुरु का संकल्प लेते हैं उनके भी शिविर होते हैं। तो पौष पूर्णिमा के बाद से जो माघी पूर्णिमा आती है, तो माघी पूर्णिमा के बाद से मेला थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और भीड़ छटने लगती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के बाद से कल्पवासी जाने लगते हैं। और शिवरात्रि का जो लास्ट नहान होता है उसमें बहुत कम भीड़ रहती है। हमारे लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं प्रयागराज के उसमें, और बाहर से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मेन मेला जो है वो आपको एक महीना बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। दोस्तों को पता है कि जो एशिया का सबसे बड़ी जो टेंट सिटी हमारा ये प्रयागराज का माघ मेला क्षेत्र है, इतने बड़े एरिया में है ना कि मतलब जब आप माघ के महीने में आओगे ना यहाँ पे, तो हर तरफ आपको टेंट ही टेंट दिखाई देगा, शिविर ही शिविर मिलते हैं और बहुत बड़े एरिया में ये मेला लगता है। तभी तो महाकुंभ के दौरान इतने करोड़ लोग आकर के यहाँ पे समा गए और पता नहीं चला, सोचिए इतने बड़े एरिया में। तो बहुत बड़े एरिया में ये टेंट सिटी बस जाती है एक महीने के लिए, और चारों तरफ इतनी रौनक, इतना ज़्यादा चहल पहल रहता है ना कि वो बिल्कुल धार्मिक क्षेत्र तो है ही है, साथ ही साथ इतना पवित्र ये बन जाता है शहर कि आपको हर तरफ भक्तिमय ही माहौल दिखेगा। देखिए दोस्तों, पैदल चलते चलते अब हम पहुंच गए संगम। यहाँ पे आते ही देखिए जगह जगह आपको कपड़े फैले हुए दिखेंगे और जगह जगह देखिए कचरा भी दिख रहा है। कितना लोग यहाँ पे गंदगी भी फैला रहे हैं। तो संगम एरिया जो है ना, वो
यहाँ पे लगातार अनाउंस भी हो रहा है कि श्रद्धालुगण नहाने के बाद यहाँ पे बैठ के खाना ना खाएं कुछ भी तो डस्टबिन में डालें, इतनी गंदगी ना फैलाएं, लेकिन फिर भी लोग चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला देते हैं। तो देखिए, ये तो हम और आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो उस एरिए में है धार्मिक स्थल पे, वहाँ पे गंदगी ना फैलाए, साफ़ सुथरा रखे उस एरिए को। इसके अलावा आपको पता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लास्ट ईयर भी देखा था महाकुंभ के दौरान, कि गंगा जी में नहाए और उन्होंने वहीं पे कपड़े छोड़ दिए पानी में, और मतलब डाल दिया उसको कि हाँ, उनकी मान्यता है उनके दिमाग में कि गंगा जी में नहाने के बाद एक कपड़ा छोड़ देना चाहिए। अब ये नियम किसने बनाया, ये क्यों है ऐसा, ये तो मुझे भी नहीं पता। जिनको पता है ना, वो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आती कि हमारी जो गंगा माँ इतनी पवित्र है, जहाँ पे आप पुण्य की डुबकी लगाने आ रहे हो, जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसमें आप पहने हुए कपड़े अपने जो है नहाने के बाद उतार के क्यों छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ इसके पीछे क्या रीज़न है, जिसको पता हो ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए, लोगों का यही मानना है, पुराणों में भी जिक्र है कि जो ये 1 महीना माघ का होता है ना, उसके दौरान यहाँ देवता भी निवास करते हैं, यानी भगवान लोग भी यहाँ पे संगम की धरती पे आते हैं और निवास करते हैं। इस वजह से भी यहाँ का महत्व है। इसके अलावा 3 नदियों का संगम तो है, ये त्रिवेणी है ये। तो सोचिए, आप अगर त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो तो आप यानी गंगा, यमुना, सरस्वती को मतलब एक साथ आपने 3 नदियों में स्नान किया, तो है ना कितना ज़्यादा महत्व। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन भीड़ इसलिए भी ज़्यादा होती है ना, कहते हैं कि माघ में ही स्नान का महत्व है और उस दिन से माघ खत्म होने लगता है। तो इसलिए जो लोग नहीं आ पाते पूरे माघ, वो माघी पूर्णिमा के दिन प्रयास करते हैं कि वो संगम में आकर के स्नान करें। इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन विशेष करके बहुत ज़्यादा भीड़ घाटों पे हो जाती है। क्या यहाँ स्नान करने के लिए आई हैं? हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं। आए हैं 12 बजे आए हैं यहाँ। अच्छा, आज ही आए? आज आए हैं हम लोग। अच्छा, तो प्रयागराज में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब महाकुंभ में आई थी? महाकुंभ में आई थी, 2 बार आए थे। तो भीड़ में आई थी कि ऐसे ही? नहीं, भीड़ में आए थे, नहाने के टाइम पे। नहाने के टाइम। शुरुआत में आया था, फिर लास्ट में आए थे। अच्छा, तो भीड़ थी तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। परेशानी तो नहीं हुई ना उस समय? नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुआ। अच्छे से? हाँ, अच्छे से हुआ था। आके अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो हर माघ पूर्णिमा को आते हैं। अच्छा। हर साल स्नान करते हैं माघ पूर्णिमा को। देखिए दोस्तों, भीड़ काफ़ी, लेकिन आप ये देख सकते हो कितनी गंदगी फैली हुई। जो पुआल बिछा रखा है ना, साथ में बोरी लगी है नदी में जाने के लिए, उतरने के लिए, और जो इधर पीछे पुआल बिछे हुए हैं, इस पे लोग खा रहे हैं और फेंक दे रहे हैं। तो जबकि यहाँ देखिए बड़ी बड़ी काली काली पॉलीथीन रखी हुई है, बड़ी बड़ी सी, कि आप खाओ और कूड़ा उसमें डालो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चारों तरफ गंदगी फैला दी है सबने। तो इन सब चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। जो प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट हो रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या अनाउंस हो रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो यहाँ आते हैं वो भी विशेष ध्यान रखें कि गंदगी ना फैलाएं संगम किनारे। शिवरात्रि के दिन दोस्तों यहाँ का आखिरी नहान है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं आए, आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो महिलाओं के लिए तो विशेष करके यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए हैं, तो उनको यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको यहाँ पे आएंगे तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए विशेष करके चेंजिंग रूम बहुत सारे बनाए गए हैं, और लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उसका यूज़ नहीं करते हैं, घाट पे ही कपड़े चेंज करने लगते हैं। तो मैंने कहा बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखिए जो संगम किनारे बोरियां लगी होती है ना, वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगी रहती है कि इजली वो पैर न स्लिप हो और आसानी से वो अपना संगम में जाएं, स्नान करें। तो कुछ लोग दिया जो है ना बोरियों पे जलाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा अनाउंसमेंट हो रहा है कि बोरियों पे दिया न जलाए, क्योंकि होता क्या है ना, वो प्लास्टिक बोरियां होती हैं, अगर दिया उस पर हीट होके वो जल जाएगा ना तो आप ही को दिक्कत होगी, बालू फैल जाएगी और आपको ही दिक्कत होगी। देखिए सूर्य देव भी ढलने लगे, कितना सुंदर लग रहा है, पानी में उनकी छवि देखिए, बहुत सुंदर। इस समय का जो व्यू है ना यहाँ का संगम का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल माँ का जो आज का स्नान था वो हमने आप लोगों तक पहुँचाया। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यहाँ के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल सके कि घाट के किनारे व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे मतलब क्या महत्व है, तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिल सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अब हम संगम जो एरिया है वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, और यहाँ से आगे चलते हैं और चल के दिखाते हैं कि कल्पवासी जो जा रहे हैं, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती तो बात करके ज़रूर बताएंगे कल्पवास क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है। और अगर जो लोग इच्छुक हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अगर वो आते हैं कल्पवास करने तो उन्हें उसका किस तरह से लाभ मिलता है। चलिए नए वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। जय माँ गंगे, जय त्रिवेणी।